सरदाई भोले बाबा सरदाई अरे दिल्ली के चुनवा जब तू दिल्ली में जाया, दिल्ली के चुनवा जब तू दिल्ली में जाया, जौनपुर के जनता के जिंदगी चलाया, जौनपुर के जनता के जिंदगी चलाया। रोहित जी के बात नहीं, रोहित जी के बात नहीं, कहनाई की सब भाई हो। अरे रोहित जी के बात नहीं, कहनाई की सब भाई हो। अरे पंजाब के बटनिया सब दवाई की सब भाई हो, पंजाब के बटनिया सब दवाई की सब भाई हो। जय भोलेनाथ। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमें और आप अपने मैं अपने घर में आया हूँ, एक ऐसा रोमांच, एक ऐसी भावुकता महसूस हो रही है कि कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं जहाँ भी शिव और शक्ति का समग्र विग्रह होता है उसे गौरी शंकर कहते हैं। बाबा गौरी शंकर के विषय में बात रविंद्र जी मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको, सभी लोगों की आमद देने के लिए नाम लेके मैं सबका राजीव चौहान जी का इस्तेमाल में स्वागत करता हूँ, सुजान मेरन की धरती में स्वागत करता हूँ। निवेदन करूँगा आपको अयोध्या को अगर जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। अयोध्या से काशी 150 किलोमीटर, काशी से अयोध्या से प्रयाग 150 किया था नजीम गांधी जी। उस समय भी कोई जो नहीं सोचता था वो हुआ। आज आपने किया है, पूजा माई का दर्शन करके और करबला के चादर चढ़ा के बाबा गौरी शंकर का दर्शन करके आज आप अपने चुनाव अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये शुभ होगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये वो धरती है 1967 में मैं नाबालिग था, मेरी उम्र 17 साल थी। 1967 में अचानक उस समय रात में मुझे से बातचीत किया और कोई राजा जौनपुर के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। BBC लंदन ने कहा था कि कांग्रेस के पास मछली शहर के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा करने के लिए चुनाव। BBC लंदन से कह दो तेरा राजा। हम लोगों को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव जीतने के लिए उतरे हैं। लड़को हो रहे हैं, भाजपा से लड़ने अपने को वासुदेव घोषित कर दिया था और उसने द्वारका पे चढ़ाई करने के लिए जब अपने यहाँ आके कैंप डाला तो भगवान कृष्ण को वहां से आक्रमण करना पड़ा और उसका नाश बड़े मंच में बैठे हमारे सारे सामाजिकों, पूर्व दादाजी जय बहादुर सिंह, अजय लालजी चौहान जी, श्रीपद द्विवेदी जी, चौहान जी, शाह जी, मल्लाह जी, दुबे जी और जो गुजरात के राजस्थान विजय तिवारी जी। ये शुरुआत है, ये कोई चुनावी सभा नहीं, शुरुआत है गौरी शंकर धाम से और हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला जी भगवान भोले शंकर के भक्त है। एक रविशंकर जी ये क्रांतिकारियों की धरती है और ब्रिटिश हुकूमत का अंत हुआ
नहीं तो फांसी के फंदे के दूसरे दिन लटकने वाले थे और शाम को गांधी जी के प्रयास से जो बच्चे जहाँ के क्रांतिकारी राय सिंह के नेतृत्व में, राम जनोहर दुबे के नेतृत्व में 2 जिंदा पुलिस वालों को धरना दिया, जला दिया, बबूल के पेड़ में बांध के वो क्रांतिकारी बच्चे जिससे आपका स्वागत हो रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आज ये जाति दौर है, लोग बताते हैं कि हाँ वो भाजपा के कैंडिडेट है, वो सपा के कैंडिडेट है, भाजपा सपा है कहाँ? वो गाजीपुर में गाजिया मात्र उसका अस्तित्व है, इसके अलावा कहीं नहीं है। और कांग्रेस तस्वीर से कन्याकुमारी है और जिस पार्टी के नुमाइंदे मोदी साहब बढ़ गए हैं पूरे हिंदुस्तान में 40% में है ही नहीं है। और फिर भी मैं लोकतंत्र के सामने लेके जा रहा हूँ, ये कोई कभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा, इसको राजनाथ सिंह करके लेंगे, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसको शुरुआत के बाद आप देख लीजिएगा। और राजनाथ सिंह आपने क्या किया, मुरली मनोहर जोशी रोके थक गए कि हमको वाराणसी से लड़ने दिया जाए, उनको आपने उठा के कहा पड़ता कानपुर, अपने लखनऊ से लड़ने के लिए टंडन को कहा पड़ता, ये नहीं कहा। तो मैं गौरी शंकर के धाम में आपको आवाज दे रहा हूँ, आपका विनाश सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक प्रत्याशी मेरे सुभाष पांडे जी बिल्कुल रजिस्टों के बिल्कुल टाइम, कोई हरिजन उनके पास नहीं जा सकता। एक बार कुछ हरिजन लोग जवाब बना के आए थे, उन्होंने कहा हटो तुम हटो, तुमने मायावती वोट दिया है, हमको नहीं दिया। इसलिए आज को दावे के साथ मैं कह सकता हूँ रविशंकर जी 25 से 35% पहली बार हरिजनों का वोट आपको मिलने जा रहा है, ये आप लोग करते हैं। चिन्मयानंद जी यही गौरचंद्र धाम में उनको साथ देके नहीं मिल रहे हैं कि जब तक मैं आपको नासून नहीं कर दूंगा तब तक मैं बैठने वाला नहीं। और मेरा कैंडिडेट, मेरा प्रत्याशी ये किसी जात का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है। ये हर महादेव बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक वादा करने आ रहा हूं कि आचार दीपगढ़ से लगा के, राय अंबिका से लगा के, रामेश्वर जीवनी से लगा के, राम सरोवर तक तमाम लोगों को फैसिस्ट है जो इस देश की आजादी लड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नाम बता दीजिए जो फ्रीडम फाइटर हो, तो मैं पंडित रविशंकर दूंगा से कह दूंगा कि अपना पर्चा वापस ले ले। आजादी के दौर में ये पुलिस के अंग्रेजों के मुखिल हुआ करते थे, जिनको देश की आजादी की पीड़ा नहीं मालूम। अब मोदी जी ये जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद आए तो इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सभा को अपने अंदाज में संबोधित करें जिससे कि युवाओं को विशेष उत्साह महसूस हो और सबकी धड़कने बढ़ जाए। आज इतना अद्भुत माटी हो, महादेव बैठा हमके मालूम आ रहा है कि बाबा ऐसा बैठा वाला किसानगंज की पावन धरती के बहुत छूटे प्रणाम तरफ बहुत सारा सभा बाटे, तो यहाँ लोग बोल रहे हैं। आप लोग के हमरा के देखे करत जो लड़का बच्चा लोग हमरा के महुआ के 20 साल से आप लोग देख रहे हैं। 250 फिल्म हम की है, 200 भोजपुरी लड़ाई लड़ा रहे भैया। आपका भोजपुरी भी हमरा के बना देते, हम भी भोजपुरी के बनेगी, भोजपुरी भी हमरा के सुपरस्टार दे देगा तो बहुत शाम के पैसा भी कमाएगा। शाम को पैसा कमाएगा मतलब कि पेट भरा हुआ है, खाली पेट नहीं। गरीब ब्राह्मण का लड़का था मैं,
गरीब ब्राह्मण का लड़के की वजह से गरीबी हम बेइंतहा देखिए तहसील कराकर बिल्डिंग बनाई, हमारे घर पड़ी हो मिट्टी का घर। अभी तो होगा कुछ पक्का मकान बैठे समझ तो मिट्टी का है, अब हम बना दिए। तो वो गरीबी देखे पूरी सड़क ना हम माई बाबू गाँव में रहना हर महीने हम आते हैं माता पिता के पास क्योंकि मेरे भगवान नहीं है, हमने भगवान देखा नहीं। तो मेरे माता पिता मेरे भगवान है, उन्होंने जन्म दिया। पिताजी पुजारी हैं, हमारा के संस्कार दे रहे हैं। वो संसार का मेहनत किए, अभी जवानी कम हमारी चढ़ी भी थी तब हमको ये कांग्रेस पार्टी बुलाई। अभी तो हम मजा लूट